बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का रोशन घराना मंसूबा 500 यूनिट वाले 45 लाख सार्फिन को सोलर सिस्टम मिलेगा। अक़सात कितनी होंगी, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शराइत लागू होंगी, देखिए ये रिपोर्ट। बिल से निजात रोशनी के साथ अपने घर को रोशन करना है तो हुकूमती शराइत मानना होंगी। सोलर पैनल के कर्ज के लिए शहरी का फाइलर होना पहली शर्त। बैंक सिर्फ टैक्स पेयर सारिफ को ही कर्ज देगा। बिला सूद कर्ज 5 साल की आसान इकसात पर दिया जाएगा। पंजाब काबीना के इजलास में बड़े फैसले। 200 यूनिट वाले सारिफीन पर हुकूमती शराइत आयद नहीं होंगी। 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन के लिए फाइलर होना लाजिम करार दिया गया है। हुकूमत 500 यूनिट वाले 45 लाख सारिफीन को सोलर सिस्टम देगी। जो आम आदमी का इशू है वो उनका इशू है, और इसके ऊपर मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि वफाकी काबीना ने भी आम आदमी के जो है मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सारिफीन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के जरिए उसकी मंजूरी दी है। सूबाई वजीर इतलात उज़मा बुखारी कहती हैं कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। 90% रोशन घराना प्रोग्राम का बजट पंजाब हुकूमत देगी। सारिफ को 10% अदा करना होगा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। पंजाब काबीना का 11वां इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सदारत की। इजलास में क्या क्या फैसले हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब काबीना का इजलास वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत हुआ। कुरान मजीद के मेयारी नुस्खों के इजरा की मंजूरी दी गई। MD कैट के इनकाद के लिए UHS की खिदमात ली जाएंगी। इजलास में 2 साला फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स खत्म करने की मंजूरी दी गई। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम की मंजूरी। पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स 2002 में तरामीम मंजूर कर ली गई। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन डायरेक्टरेट के कयाम की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में मुआहिदे की मंजूरी। पंजाब पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और सुपरिटेंडेंट सर्विस रूल्स 2020 में तरामीम की मंजूरी दी गई। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में फराइज अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान तरक्की के हकदार होंगे। जर्मनी से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 15 मिलियन यूरो ग्रांट की मंजूरी दी गई। पंजाबराइजेशन की जाएगी। पंजाब काबीना के इजलास में DGPR के डिजिटल मीडिया विंग की खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी भी दी गई। अब आपको बताएं, रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर गार्डन टाउन का लिंक डाउन हो गया। लिंक डाउन होने से पासपोर्ट के अजरा का अमल तातुल का शिकार है। पासपोर्ट का अजरा ना होने से सालीन को मुश्किलात का सामना, जबकि रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर को 24 घंटे खोला गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 घंटे दफ्तर खोलने का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं, रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर गार्डन टाउन का लिंक डाउन हो गया, जबकि लिंक डाउन होने से पासपोर्ट के अजरा का अमल तातुल का शिकार है। पासपोर्ट का अजरा ना होने से सालीन को मुश्किलात का सामना, जबकि रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर को 24 घंटे खोला गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 घंटे दफ्तर खोलने का हुक्म दिया था। मॉनसून लाहौर की मखदूश इमारतों के लिए बड़ा खतरा। शहर में मजमूई तौर पर 487 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। वॉल्ड सिटी में 409 जोन्स में 87 खतरनाक इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। इसके बावजूद मुतबादिल जगह न होने पर मकीन खतरनाक इमारतों में रहने पर मजबूर हैं। दातागंज जोन में 30 खतरनाक इमारतें मौजूद। नोटिस जारी होने के बावजूद 29 में रिहायशी आबाद हैं। समनाबाद जोन में 14, 12 को नोटिस, 5 बंद, जबकि 8 में रिहायशी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रावी जोन में 12 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। 12 को नोटिस, 7 में रिहायशी अब भी मौजूद हैं। इसी तरह शालीमार जोन में 10 खतरनाक इमारतें, जिनमें 10 को नोटिस, 3 अब तक शहरियों की इस्तेमाल में हैं। मकीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से खतरनाक इमारतों में रिहाइश रखने पर मजबूर हैं। इंतजामिया मुतबादिल जगह फराहम करे। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे क्वार्टर बड़ा खस्ता हालत हुए हैं, बरसात का मौसम है, हमें ये है कि कहीं ना कहीं हमारे कहीं क्वार्टर ना गिर जाए। रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ज़रा हमारी रिपेयरिंग का कोई मामला कर दें। इतने अरसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि छत गिर जाए। कई बार इंतजामिया ने इसका नोटिस लिया कि आप रिपेयर करा लेंगे, फंड मंजूर हो गया, नहीं।
ایک وقت تھا کہ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ ایڈوانس دینے کی کوشش کی کہ جو ملازم سرکاری ان کو 5 لاکھ روپیہ دے کے خالی کروا دیتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ شہر کی تمام عمارتوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے، بیشتر کو خالی کروا دیا گیا جبکہ دیگر کو بھی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ ڈیٹا ہمارے پاس کمپائل ہو چکا ہوا ہے اور زیادہ تر آبویسلی جو ہمارا پرانا شہر ہے اس کے اندر ڈینجرس بلڈنگز کا زیادہ تعداد موجود ہے۔ وال سٹی اتھارٹی کی طرف سے ان میں کافی حد تک ان کو ایویکویٹ بھی کروا چکے ہوئے ہیں۔ کچھ لوکیشنز پہ ہیں کہ جہاں پہ ریزیڈنٹس کی طرف سے تھوڑا سا مطلب آبویسلی ریزسٹنس ہے کیونکہ ان کو آلٹرنیٹ لوکیشنز اپنی ورک آؤٹ کرنی ہیں، ان کو نوٹسز بھی سرو ہو چکے ہوئے ہیں۔ دیگر ٹاؤن سمیت واگا ٹاؤن میں 10 خطرناک عمارتیں، 10 کو نوٹسز، 9 میں اب تک رہائشی مقیم ہیں۔ نشتر زون میں کوئی نہیں۔ گلبرگ میں 1 مخدوش عمارت خالی کروا لی گئی۔ عزیز بٹی زون میں 9 مخدوش عمارتیں موجود ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے، 5 میں اب تک رہائشی موجود ہیں۔ کیمرامین سید مراج کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ٹیکسوں کی یلغار، موبائل فون بھی لپیٹ میں آ گئے۔ 18% جی ایس ٹی کے بعد موبائل فونز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ قیمتوں میں 36,000 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ کون سا موبائل اب کتنے روپے میں ملے گا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی بجٹ میں موبائل فون پر 18% جی ایس ٹی کا اطلاق، صارفین ٹیکسوں کے مزید بوجھ تلے دب گئے۔ 25,000 روپے والا فون 4,000 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ 50,000 مالیت کے فون کی قیمت میں 9,000 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ 1 لاکھ روپے مالیت کا فون 18,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1,50,000 مالیت کا فون 19,000 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ 2 لاکھ مالیت والا موبائل فون 36,000 روپے تک مہنگا ہوا۔ ریٹیلر نے صارفین سے 18% جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی شروع کر دی۔ شہریوں کی جانب سے حکومتی اقدامات اور نئے ٹیکسوں پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سروسز اسپتال میں ہاؤس جاب میں بے قاعدگیاں، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نئی انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ اسپیشل سیکرٹری آپریشنز نئی انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سروسز اسپتال میں ہاؤس جاب میں بے قاعدگیوں کا معاملے پر نئی پیش رفت، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نئی انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ مارچ 2024 میں سروسز اسپتال میں ہاؤس جاب انڈیکس قواعد کے برعکس ہونے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مارچ میں انکوائری کمیٹی قائم کر کے چھان بین شروع کی، تاہم اب اچانک پہلی کمیٹی کی جگہ نئی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری آپریشنز نئی انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن، ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل، ایم ایس سروسز، ایم ایس گنگا رام ہسپتال نئی انکوائری کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہاؤس جاب میں بے قاعدگیوں کے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے نئی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ محکمہ صحت کا انوکھا اقدام، بغیر اسامی مشتہر کیے ریٹائرڈ پروفیسر کی 1 سال کے لیے کانٹریکٹ پر تقرری کر ڈالی۔ پروفیسر ڈاکٹر اشرف ضیاء جناح اسپتال سے کچھ عرصہ قبل ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ محکمہ صحت میں میرٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اقدام کیا گیا۔ ریٹائرڈ پروفیسر کے بغیر اشتہار 1 سالہ کانٹریکٹ پر تقرری کر دی گئی۔ ڈاکٹر اشرف ضیاء 60 سال عمر پوری ہونے پر کچھ عرصہ قبل پروفیسر آف اینستھیزیا جناح اسپتال سے ریٹائرڈ ہوئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے بغیر اسامی مشتہر کیے ڈاکٹر اشرف ضیاء کا گریڈ 20 میں 1 سالہ کانٹریکٹ پر پروفیسر آف اینستھیزیا جناح اسپتال تقرر نامہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے دورہ ایل ڈی اے میں 45 ارب اکٹھا کرنے کے ریونیو ٹاسک سونپنے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایم سی ایل اور ایل ڈی اے کے ریونیو جنریشن کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر ریونیو جنریشن کی پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ ایل ڈی اے نے کمرشل فیسوں، نقشہ فیس اور جرمانوں سے 10 ارب اکٹھے کیے، جبکہ ایم ایل سی نے ایل ڈی اے کے مقابلے میں صرف 6 کروڑ اکٹھے کیے اور کارکردگی مایوس کن رہی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ایم سی ایل کی ناقص کارکردگی کی وجوہات کا بھی پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی جی ایل ڈی اے سے ایم سی ایل ایریا بھی ایل ڈی اے کو دینے سے متعلق استفسار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایل ڈی اے کو شہر بھر سے ریونیو اکٹھا کرنے کی پلاننگ کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے ایم سی ایل ایریا سے بلڈنگ کنٹرول اور فیس کلیکشن کے لیے بھی ورکنگ شروع کر دی ہے۔ باکمال ادارے کا لاجواب عملہ، قومی ایئر لائن کے افسران اور ملازمین اپنے ہی ادارے کے لیے خسارے کا سبب بننے لگے۔ قومی ایئر لائن میں 22 آپریشنل طیاروں کے لیے 10,323 کا عملہ تعینات، 10,000 میں سے 7,399 کا عملہ ریگولر بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کے فلیٹ میں صرف 34 طیارے شامل۔ فلیٹ میں شامل طیاروں میں سے 12 طیارے فنی خرابی کے باعث گراؤنڈڈ ہیں، جبکہ پروازوں مسافروں کا لوڈ کم کرنے کے لیے 13 طیارے ڈرائی لیز پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک طیارے کے لیے 469 افسران اور ملازمین کام کے لیے رکھے گئے ہیں۔
सूबाई दारुल हुकूमत में मसाइल के अंबार लग गए। बेशतर इलाकों के लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। शहरी साफ पानी से महरूम हो गए। टूटी गलियां, सड़कें और नकारा सीवरेज निज़ाम भी हर दूसरे इलाके के मसाइल बन गए। हाफिज अली रोड मक्की पार्क में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल। इंतजामी गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ में गलाजत और गंदगी के ढेर लग गए। मशीनरी और नलके गायब हो गए। मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। पंजपीर मुगलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसे दराज से खराब है। लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया प्लांट नाकारा हो चुका। रिहायशी साफ पानी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। मेन कैनाल रोड डयाल हाउस रानी गाँव का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गया। अहले इलाका साफ पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। प्लांट में लगे नल के टूट फूट का शिकार हो चुके। मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। मनावा का इलाका कोट धुनी इंतजामी गफलत से सीवरेज मसाइल का शिकार हो गया। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बदबू और ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। गलियों में जमा पानी ने बासियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर कर रखी है। गंदा पानी मच्छरों की अफजाइशगाह बन चुका है। क्योंकि हम काफ़ी जगह भी गए, MPA के पास, MNA के पास दरखास्तें भी दी सारों को, लेकिन किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी। यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई मसला मसाइल हो जाता है, बदबू बहुत है, उसकी वजह से काफ़ी मच्छर वगैरह ये वो बहुत परेशान हम, लिहाजा हमारी सुनी कोई नहीं जा रही। काफ़ी जाने की जगह भी हम लोग गए भी हैं, कहा भी है, वोट भी ले गए हमारे, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। जोड़ेपुर रोड बदतरीन सीवरेज मसाइल से दो चार हो गई। आधी से जायद सड़क पर जमा सीवरेज पानी के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए। दुकानों के बाहर जमा पानी ने ताजरों के कारोबार भी तबाह कर दिए। भोलापीर रोड हरबंसपुरा के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। तबाह हाल गलियां, सीवरेज मसाइल और पानी की किल्लत ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। तो वोट दिया वो तो इधर नजर ही नहीं आते। इंतजामिया तो कोई पता ही नहीं है कि इधर इंतजामिया है। ज़्यादा मसला ट्यूबवेल का मसला है और सीवरेज का मसला। बच्चों का गुजरना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे कैसे गुजरेंगे। और आप ये देखेंगे कि थोड़ा बारिश भी होगी इधर पानी इकट्ठा हो जाएगा और सीवरेज से तो पानी वैसे ही चलता ही रहता है और ये हालात इस इलाके के बने हुए हैं। भटियां वाली गली खानपुर में सीवरेज निजाम बोसीदा हो गया। बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों का जीना दो भर कर दिया। इलाके की गलियां भी टूट फूट का शिकार होने लगी। रिहायशी 3 माह से परेशानी का शिकार हैं। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन का महकमा माही परवरी के ऑफिस का दौरा। श्रिम्प के पायलट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने महकमा माही परवरी ऑफिस का दौरा किया। DD फिशरीज डॉक्टर सिकंदर हयात ने महकमा माही परवरी के तंजीमी ढांचे, वर्किंग और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में श्रिम्प के पायलट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन ने ब्रीफिंग इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माही परवरी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 59% से ज़ायद रहा। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान में 2.5 लाख तलबा और तालबात में से 1,74,000 ने कामयाबी हासिल की। ऐवान कायद आज़म में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में मुनक्कदा तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने खुसूसी शिरकत की। इस बार लड़कों ने मैदान मारा। तीनों पोजीशंस लड़के ले गए। दानिश स्कूल मियां वाली के मोहम्मद अयान काशिफ ने 1200 में से 1190 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। अयान काशिफ ने कामयाबी का क्रेडिट असातिज़ा और वालदा की मेहनत को दिया। पेरेंट्स स्पेशली अपनी मदर को बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो ना होती तो मैं इस पोजीशन पे डेफिनेटली नहीं पहुंच सकता था। और सेकेंडली दानिश स्कूल इंस्टीट्यूट, इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इस पोजीशन में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरे टीचर्स। दूसरी पोजीशन इस्लाही माशरा स्कूल शादबाग से मोइज़ हैदर ने 1186 नंबर लेकर हासिल की। यूनिक स्कूल के उबैदुल्ला ने 1185 नंबर हासिल किए, जबकि बाबे अरकम स्कूल नश्तर से लाइबा अफजल ने 1184 नंबर हासिल करके गर्ल्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स तलबा ने मुल्क और कौम की खिदमत का अज़म किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपने उस्ताद वालिदैन और अपनी दुआओं और अपनी मेहनत से अच्छे नंबर हासिल किए हैं और आगे मैं IT करना चाहूँगी और मैं इंशाल्लाह कामयाब होंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये कामयाबी दी। और इसमें मेरे पेरेंट्स का और इन्हीं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर सर सैयद अब्दुल वाहिद साहब की काफ़ी स्ट्रगल है। उन्होंने काफ़ी स्पेशल मुझे गाइड किया और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं अब कंप्यूटर साइंस में आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंशाल्लाह ताला बनूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जो ऐसे मौके पे फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं हो पाती,
تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور میرے والدین اور اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ 9 میں سے 5 تعلیمی بورڈز میں سے پبلک سیکٹر اسکول کے بچوں نے ٹاپ کیا. ان تعلیمی بورڈز کو کیمبرج اور آکسفورڈ سے بہتر بورڈ بنائیں گے. لوکل اسکالرشپس یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ دس گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف دی چیف منسٹر, ہمیں انہیں اسٹینفورڈ بھی بھیجنا پڑا ہم انہیں بھیج کے پڑھائیں گے, ہارورڈ بھیجنا پڑا بھیج کے پڑھائیں گے, آئی بی اے میں پڑھائیں گے جو ان کی ریلیونٹ فیلڈز ہیں. اینڈ وی ول میک شیور کہ یہ انشاءاللہ جتنی محنت ان کے والدان نے ان پہ کی ہے اس سے زیادہ محنت اور ذمہ داری, بیکاز آپ کی گورنمنٹ, آپ کا ملک بھی آپ کی ماں کی طرح ہوتا ہے. تقریب کے آخر میں پوزیشن ہولڈرز کو لیپ ٹاپ سمیت گولڈ میڈل اور سلور میڈل سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ڈسٹرکٹ T20 کپ رحمان فاؤنڈیشن نے ازلان 11 کو 100 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی. علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں رحمان فاؤنڈیشن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 257 رنز بنائے. فرحان یوسف جب نروس نائٹیز کا شکار ہوئے اور 99 رنز پر آؤٹ ہو گئے, جبکہ نعیم خان نے 50 اور علیان احمد نے 30 رنز کی اننگز کھیلی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.